आने दो मोदी 24 के बाद में 15 लाख तो नहीं आएगा, लेकिन आपके हाथ में कटोरा जरूर आ जाएगा, ये बात याद रखिए। बहुत बड़े दलाल हो भाई साहब, बहुत बड़े दलाल। आप हाथ कांपने लगा इनका, देख लीजिए गौर से देखिए, इनका हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, नहीं कांप रहा है, पैर कांप रहा है, पूरा बदन कांप रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप काम गिनवाई, भांग खा के आए हो? जानते हैं राजस्थान में सरकार आपकी बन गई है तो वहाँ से अफीम आई होगी, सूंघ के बैठे होंगे आप लोग। टी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। हाथी को जैकेट पहनाया जा सकता है? तो वैसे हम आपको समझा नहीं सकते हैं। क्या होगा? टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पे 500 रुपए रात में प्राप्त होगा? बताइए, बोलिए, मुंह खोलिए। भगवान ने मुंह खाने के लिए ही नहीं दिया है, बोलने के लिए भी दिया है। इस समय मौजूद है अनुराग ओझा, क्योंकि 24 का चुनाव करीब आ गया, क्योंकि इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और जनता को अब जानने और समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, उन वादों से कहीं ना कहीं वो विफल होते नजर आ रहे हैं। तो देश की जनता ने तो साफ ठान लिया है कि इस बार भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा को जनता हटा के ही दम लेगी। नहीं, क्योंकि इस बार मोदी का कहना है अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार कहनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार दिया क्या? बोलिए, रोजगार दिया उन्होंने? दिया है, पर अभी इतना अभी नहीं दिया। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। हाँ। 20 करोड़ रोजगार दे दिया? बोलिए भाई, नहीं दिया ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बोलिए, अभी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काला धन लेकर आएंगे। अब बताइए, काला धन आ गया है? क्योंकि नहीं, काला धन आ गया है कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया है। नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी करने के बाद में काला धन आ ही गया। काला धन आ गया तो हमारा 15 लाख हमारे खाते में आज तक क्यों नहीं आया? ये बात पूछता है भारत। वो भी आ जाएगा। कब आ जाएगा? 24 का चुनाव। अच्छा, 24 के बाद में आएगा। दोबारा से आने दो मोदी। 24 के बाद में 15 लाख तो नहीं आएगा, लेकिन आपके हाथ में कटोरा जरूर आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। 15 लाख आएगा? किस बहम में जी रहे हो? अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। और 2 चीज होता है, एक हाथ में पकड़ते हैं छड़ी कुकुर भगाने के लिए, और एक लोग हाथ में छड़ी पकड़ते हैं सहारा के लिए। तो इस बार जनता ने ऐसी छड़ी पकड़ी है कि कुछ लोगों को यहाँ से खदेड़ के ही मानेगी। क्योंकि जनता भी कह रही है अब की बार 400 पार आएगा। जनता नहीं कह रही, ये आप जैसे दलाल पत्रकार कहते हैं और दलाल मीडिया के लोग उसे दिखाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, मोदी जी कच्चा सामान दे देते हैं, आप लोग परोस देते हैं। सर्वे तो ये भी दिखा रहा है कि भाजपा 180 सीटों पर समेट रही है। आप उस पर चर्चा करेंगे? नहीं। बीजेपी किन आधार पर चुनाव इस बार लड़ रही है? बताइए आप, मुद्दा क्या है बीजेपी का? जनता क्या कह रही है? जो बीजेपी कर दिया वो कोई कर नहीं सकता। हाँ, जो बीजेपी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता है। नोटबंदी कोई कर सकता है? नहीं। आप बताइए कि किसानों को कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित करवा सकता है? महिला पहलवानों को सबसे ज्यादा कोई परेशान कर सकता है? पत्रकार अगर 13 रुपए किलो चीनी पूछ ले अमेठी में, तो पत्रकारों के साथ में क्या होता है दुनिया जानती है। पूछे हैं कभी 13 रुपए किलो चीनी का भाव? सिलेंडर में 10 रुपया बढ़ा था। स्मृति ईरानी जी घूम घूम के सिलेंडर का प्रचार कर रही थी। नहीं, सब्सिडी भी तो आ रही है सिलेंडर में। कितना रुपया आ रहा है सब्सिडी? कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर कितने का था आप बताओ? 400 के आसपास था। 400 रुपए का था। आज सिलेंडर कितने का है? 1200 रुपए का। अच्छा, एक चीज बताइए, 400 रुपए में सिलेंडर जनता को मिलना चाहिए, 1200 रुपए में मिलना चाहिए? तो क्योंकि इस समय मोदी ये कह रहे कि वो क्या कहते हैं, महंगाई भी तो इतनी हो गई है कि वो क्या करें। महंगाई तो मोदी जी की सरकार में बढ़ी है भाई। एक चीज बताइए कि 2014 में चीनी का रेट क्या था? 20 और 22 रुपए किलो आसपास थी। आज चीनी का रेट 46 रुपए किलो हो गया है। डीजल पेट्रोल 50 और 55 रुपए में था, आज डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार हो गया है। तो महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। महंगाई कम करने के लिए मोदी जी आए थे कि नहीं आए थे? तो इसमें क्या, लोगों की सैलरी भी तो उसी हिसाब से आ रही है। किसका सैलरी बढ़ा है? आपका बढ़ गया होगा। टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पे 500 रुपए रात में प्राप्त होगा, घबराइए मत। और आप लोगों का यही चलता है कि आप लोगों को महंगाई नहीं दिखेगा, बेरोजगारी नहीं दिखेगी, भूखमरी नहीं दिखेगी, भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, बस आप लोगों को मोदी जी का विकास दिखेगा। क्योंकि मोदी जी का एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। हाथी को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं। तो वैसे हम आपको समझा नहीं सकते हैं। अच्छा। आपको समझाया भी नहीं जा सकता है। अच्छा। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है। कुछ पत्रकार की इतनी अंधभक्ति हो गई कि उनकी कोई दवाई नहीं बिकती। अच्छा। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित रूप से दलाल बन चुके हैं। अच्छा। नहीं, मोदी का कहना है अब की बार उनकी सरकार बनेगी, उसके बाद में महंगाई भी कम हो जाएगी। सरकार बनेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। 2014 में किस लिए आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम किए जी। 19 में भी आए, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी की सरकार आई और महंगाई कम किया उन्होंने? नहीं किया।
तो इस बार अब जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी भगा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुए हैं। बीजेपी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, भूखमरी में देश कहाँ पहुंच गया है। और जिस पत्रकारिता आप लोग जो कर रहे हो, पत्रकारिता का भी दिन ब दिन रेट नीचे गिर रहा है। अच्छा। आप बताइए, मोदी जी जब कहते हैं कि जिस सरकार जहाँ का पैसा गिरता है वहाँ की सरकार गिरी हुई होती है। अब आप बताइए कि लगातार पैसा गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, तो क्या मोदी जी गिरे हुए हैं? नहीं तो सरकार पैसा गिर रहा है ना भाई, डॉलर बढ़ रहा है तो सरकार तो गिरी हुई होगी, तभी ना पैसा बढ़ रहा है। बोलिए, भांग खा के आए हो? नहीं। अरे हम जानते हैं राजस्थान में सरकार आपकी बन गई है तो वहां से अफीम आई होगी, सूंघ के बैठे होंगे आप लोग, तभी आप लोगों के मुंह से जबान नहीं निकल रही है। ऐसा नहीं है तब कैसा है? बोलिए, भाजपा की सरकार अब हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? नहीं, भाजपा की सरकार क्यों हटनी चाहिए? इतना बढ़िया काम कर रही है। कौन सा काम? 5 काम गिनवा दो। 5 काम गिनवाइए आप। गरीबों को राशन दे रही है, उसके बाद में शौचालय बना दिया, और गरीबों को रहने के लिए मकान दे रही है। 3,75,000 रुपए की आवास दे रहा है, और उसके बाद में क्या वो गरीबों की पेंशन आ रही है, और ऐसे बहुत सारे काम है। क्योंकि देखो, मैं आपको हर एक जगह इतना बोर्ड गिनवा दे। इंदिरा गांधी आवास योजना किसकी सरकार में आया था? कांग्रेस सरकार में। अन्योदय योजना किनकी सरकार में चल रहा था? कांग्रेस की सरकार में चल रहा था। और आपने जो पेंशन की बात की, आपके पुरखों को पहले भी पेंशन मिलती थी, आज भी पेंशन मिलती है। तो मोदी सरकार ने किया क्या है? काम बताइए भाई साहब, काम बताइए। बोलिए, मुंह खोलिए। भगवान ने मुंह खाने के लिए ही नहीं दिया है, बोलने के लिए भी दिया है। बोलिए। अब देख लीजिए भाई, ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो बोलते नहीं हैं, मुंह में दही जम जाता है और अपने आप को कहते हैं निष्पक्ष पत्रकार हैं। खा लीजिए, भारत माता की कसम की आप निष्पक्ष हैं। हाँ, निष्पक्ष पत्रकार हैं। निष्पक्ष पत्रकार हो तो काम गिनवाइए मोदी का, काहे नहीं गिनवा पा रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है हर एक जगह, आप उनका काम का दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक चीज बताएं, कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। अच्छा। बोर्ड लगाने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए जो जाल बिछाया जाता है, वो विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात बताइए हम। तो क्या वो गलत बोर्ड लगा रखे हैं, वो काम नहीं किए हैं? काम क्या किया है बताइए? पापा बाहर रुकवा दी, पापा नौकरी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? विज्ञापन जो आता है जनता के सामने, उसमें और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तो आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए और सरकार से सवाल पूछिए। दलाली करने से काम नहीं चलेगा भाई। नहीं, हम दलाली नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हम सवाल ही पूछ रहे हैं आपसे। कौन सा सवाल पूछे हैं? महंगाई कम कैसे होगी पूछे हैं कुछ? बेरोजगारी इस समय तो चुनाव का मुद्दा चल रहा है, इस समय महंगाई थोड़ी है। महंगाई तो चुनाव के बाद में फिर वो पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बार क्या होगा? बीजेपी का मैनिफेस्टो? हाँ, घोषणा पत्र क्या होगा? बीजेपी किन आधार पर चुनाव लड़ेगी? बीजेपी अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बोलिए, आप ही बताइए ना। नहीं, आपको नहीं पता है? नहीं पता है, आप बताइए। आपको नहीं पता है? देख लीजिए भैया, इन्होंने साफ कर दिया, इनको नहीं पता है कि बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। अभी बीजेपी के बहुत बड़े भक्त बनते हैं, तो ऐसे पत्रकारों का आप बाइकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत बड़े दलाल हो भाई साहब, बहुत बड़े दलाल। आपको नहीं पता है कि मोदी जी ने काम कौन सा किया है, आपको ही नहीं पता है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है, आपको ही नहीं पता है कि मोदी जी की नीतियां कौन कौन सी हैं, तो आपको पत्रकार किसने बना दिया? करें मोदी जी को फोन, हटवाएं आपको? हाथ कांपने लगा इनका, देख लीजिए, गौर से देखिए, इनका हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, नहीं कांप रहा है, पैर कांप रहा है, पूरा बदन कांप रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप काम गिनवाइए, बोल दीजिए कि हमको काम नहीं मालूम है। बोलिए। नहीं, क्यों नहीं मालूम है? हम आपको बता तो रहे हैं कि जो जो काम किया है बीजेपी ने। क्या काम किया भैया? जनता सुनना चाहती है। क्या नहीं किया? जनता बता रही खुद, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या नहीं किया है? और क्या? 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया है, महंगाई कम नहीं की है, शिक्षा ठीक नहीं की है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं किया है। मोदी जी ने क्या किया है आप बताइए भाई। अरे महाराज, आप ही बता दीजिए इनको, कुछ क्या किया है बीजेपी ने, बताइए भाई। आप कह दीजिए हमको नहीं मालूम है, बस बात खत्म कर दें। बीजेपी ने क्या नहीं किया है? जितने यूपी में कितने गुंडा बदमाश थे, सबको मार के भगा दिया। बस आ गए गुंडा मवालिया पे, आ गए हिंदू मुसलमान पे। नहीं, हिंदू मुसलमान शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा देने वाला लोग निकम्मा है या नहीं? बोलिए, शिक्षा पर टैक्स लगाने वाला निकम्मा है या नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। बोलिए, ये माइक मत हिलाइए, हाथ मत कपवाइए। हाथ नहीं कांप रहा है। तो आप बताइए, शिक्षा पर टैक्स लगाने वाला निकम्मा है या नहीं? बोलिए। मुंह बंद हो गया, इनके मुंह पर ताला लग गया, फेविकोप चिपक गया।
नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर बोलिए ना, ऐसा नहीं है तो कैसा है फिर बोलिए। बस इतना ही था भैया आपका। ठीक है, करो तबाही, करो देश बर्बाद।